ये अभी मैंने सीखा है, अभी आपके साथ मैंने इस कॉल पर लाइव सीखा है ये। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये दिख रहा है कि अब ये आइडिया आपके दिमाग में आएगा ही कैसे। सपने में आपको कोई कभी दिखेगा नहीं कि एक बॉल है जिसके साथ डॉग खेल रहा है, उसका प्रोडक्ट का नाम ये है। कोई चांस नहीं है, ये इसी तरीके से आ सकता है और इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक है भाई। हो सकता है यहाँ पे आपका कोई ना कोई विनिंग प्रोडक्ट छुपा हो जो आपको 1 करोड़ का बिजनेस लॉन्च करने से रोक ना पाए। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। मेरा नाम है रिश और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपको पूरे youtube.com, चाहे वो यूएस के वीडियोस हो या इंडिया के वीडियोस हो, आपको कहीं पे भी ये प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखते हुए अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, नोट्स बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो तो नोट्स बनाने के बाद एक फोटो लिया करो, उसे इंस्टाग्राम के स्टोरी में शेयर करो और इंडिया मान को टैग करो। मेरा अकाउंट है इंडिया मान, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो आप मुझे वहां ढूंढ सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक का नाम है द हु एंड व्हाट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक। कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे इस टेक्निक के बारे में और इस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करना आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं, बट एक छोटे इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिश और मैंने अपना ये नया इंग्लिश चैनल इंडिया मान बहुत ही रिसेंटली शुरू किया है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या जो भी यहाँ पे नया है, प्लीज़ और भी सारे वीडियोस देख लेना इस चैनल पर। एक वीडियो जो मैंने बनाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरा A to Z ये बताया कि आप कैसे इंडिया में रहते हुए US Amazon.com पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और डॉलर में पैसे कमा सकते हो, जबकि आपके खर्चे यहाँ इंडिया में INR में होंगे। जिसका ये मतलब है कि आप की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, जबकि आप अपने खर्चे कंट्रोल में रख पाओगे बिकॉज आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, और ये पूरा बिजनेस आप सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कैसे शुरू कर सकते हो, ये पूरा डिटेल में मैं इस चैनल पर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक 10K मिशन को लीड कर रहा हूं, जिसमें मेरा गोल ये है कि मैं अपने जैसे या अपने से भी बेहतर 10,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करूं जो इंडियन हैं, इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, बट अपने प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट, यूके मार्केट, जर्मनी मार्केट, कैनेडियन मार्केट, ये सारे ग्लोबल मार्केट्स में सेल कर रहे हो। अगर आपको उस मिशन का हिस्सा बनना है तो नीचे दिए गए फॉर्म को जरूर भर देना इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले। अब वीडियो पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक है, द हु एंड व्हाट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक, वो है क्या। ओके देन, शुरुआत से शुरू करते हैं। द हु एंड व्हाट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक। ठीक है, इस नाम को पढ़ने के बाद आपको 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, द हु एंड द व्हाट। ठीक है, सो बेसिकली इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक में हमें करना ये होता है कि हमें सोचना है सब्जेक्ट्स के बारे में। इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक को सही तरीके से करने के लिए आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी नीश के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा और उस स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करके हम प्रोडक्ट आइडियाज डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एकदम जादू की तरह होगा ये। गौर से देखो, नोट्स बनाओ और रिपीट करो इस प्रोसेस को अपने टाइम पे। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद ये फिर से वीडियो शुरू से देखो और साथ साथ फॉलो करो अपने ही ब्राउजर में, अपने ही वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ टू गेट स्टार्टेड विद दिस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक इज, हु इज दिस प्रोडक्ट फॉर। जिसका हिंदी ट्रांसलेशन सिंपल ये है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। हु इज दिस प्रोडक्ट फॉर, ये पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बेबी प्रोडक्ट की बात करो, एक बेबीज यहाँ पे कुछ पहनते हैं, उसको कहते हैं बेबी बिब्स, राइट। सो हु इज दिस प्रोडक्ट फॉर, अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, बेबीज, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि व्हाट इज दिस प्रोडक्ट फॉर, ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपको ये पूछना है अपने आप से। ये एक्शन में कैसे होगा मैं आपको कुछ ही मिनट्स में दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। एक चीज़ होती है जो यूएस में बहुत बिकती है और बहुत ही पॉपुलर है अमेजोन FBA स्पेस में। जब किसी को भी कोई एग्जाम्पल देना होता है वो इस एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, जिसको बोलते हैं गार्लिक प्रेस, जो एक बेसिकली किचन टूल है जिसको यूज़ करके आप गार्लिक को प्रेस कर सकते हो, उसको श्रेड कर सकते हो। सो जब आप अपने आप से पूछोगे कि व्हाट इज दिस प्रोडक्ट फॉर, दिस इज फॉर प्रेसिंग गार्लिक्स, दिस प्रोडक्ट इज फॉर प्रेसिंग गार्लिक्स। ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अब क्या करेंगे हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे
और इस चीज़ को एकदम इन एक्शन देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप कैसे इनक्रेडिबल प्रोडक्ट आइडियाज़ ढूंढ सकते हो। थोड़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी जो सब में अलग अलग लेवल पे होती है और वहीं एक वेरिएबल है। सब लोग इस प्रोडक्ट टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं और सब लोग नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से चलता है, तो हर इंसान को कुछ नया मिल सकता है अगर आप इस प्रोडक्ट टेक्निक को यूज़ करो, फॉलो करो और ट्राई करो। तो आगे वो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप ये प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक कैसे अभी के अभी कर सकते हो और अगले 3 रातों के अंदर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट आइडियाज़ निकाल सकते हो अपने लिए। हो सकता है वो आपकी किस्मत बदल दे, हो सकता है आपका वो विनिंग प्रोडक्ट आइडिया हो, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोडक्ट आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको शुरुआत में कोई भी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम फ्री काम होगा इसमें। हम आ गए हैं गूगल ट्रेंड्स पे। अब गूगल ट्रेंड्स मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा फेवरेट टूल है, ठीक है। इसके बारे में मैं और भी वीडियोज़ में बताऊँगा, मैंने शायद इसे ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। तो गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है और हम इस टेक्निक को यहीं पे शुरुआत करेंगे। इस टेक्निक से हम प्रोडक्ट आइडियाज़ यहीं से निकालेंगे, उसके बाद हम और भी तरीक़ों से उन प्रोडक्ट आइडियाज़ को इवैल्यूएट करेंगे। जो हम अभी करने वाले हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिस्कवरी। प्रोडक्ट डिस्कवरी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को ढूंढना, प्रोडक्ट्स का आइडियाज़ को ढूंढना, प्रोडक्ट के आइडियाज़ का एक लिस्ट बनाना, इसको कहते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी स्टेज में हम ये नहीं सोचते हैं कि आइडिया अच्छा है या बुरा है, क्या इससे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या ये प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। हम ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से नहीं पूछेंगे। हम एक सिंपल गोल के साथ आगे बढ़ेंगे, वो है एक लंबी लिस्ट बनाना प्रोडक्ट आइडियाज़ की, और उसके बाद हम आगे चलकर उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक जो है ये डिस्कवरी के लिए है, इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन अपना क्या था? हु इज़ दिस प्रोडक्ट फॉर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कौन ये प्रोडक्ट यूज़ करेगा, हमें ये सोचना है, ठीक है। हु का मतलब क्या है? कौन ये प्रोडक्ट यूज़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर आप एक पेट लवर हो और आपके पास अगर डॉग्स हैं और आपको पता है कि यार डॉग्स क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और आपको लगता है यार डॉग्स का मार्केट इंटरेस्टिंग है, मैं पैशनेट हूँ डॉग प्रोडक्ट्स को लेके और मुझे कोई डॉग कैटेगरी में या फिर पेट कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं क्या सोचूंगा? हाउ विल आई फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर डॉग्स, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? डॉग के लिए हमें कोई प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे और हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे और वो ट्रिक का नाम है, हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक फ्रेज बनाना है। सेंटेंस नहीं बनाना है, फ्रेज बनाना है। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का छोटा पार्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ नहीं, हमको नहीं पता कि यार डॉग के कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, कौन से प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें वो फिगर आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक फ्रेज लिखेंगे फॉर डॉग्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे एक स्टेप कैसे लेके जाते हैं इसको। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और नोट्स बनाते रहो। फॉर डॉग्स हम यहाँ लिखेंगे। अब गूगल ट्रेंड्स क्या करेगा? जब हम फॉर डॉग्स लिख के इसको एंटर दबाएंगे, उसके बाद गूगल ट्रेंड्स हमें वो सारे सर्च टर्म्स के आइडियाज़ दे पाएगा जो जिस टर्म्स के अंदर फॉर डॉग्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सर्च दबाते हैं और मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता रहा हूँ, तो आंखें गड़ाए रखो, आंखें नहीं हिलनी चाहिए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको अपनी कंट्री बदलनी है और करना क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च करना है, अगर आपको कनाडा में लॉन्च करना है और कनाडा में रिसर्च करना है तो यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे फिलहाल पास्ट 12 मंथ्स रहने देंगे, बिकॉज हम ये जो ग्राफ है अभी, ये जो ग्राफ जो यहाँ की सबसे पावरफुल चीज़ है, जो गूगल ट्रेंड की सबसे पावरफुल चीज़ है वो ये ग्राफ है, उसको हम अभी फ़िलहाल इग्नोर करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें वो आइडिया नहीं मिल रहे हैं। अब मैंने क्या किया? ऊपर ध्यान दो, मैंने लिखा है फॉर डॉग्स, बस यही किया है। यूनाइटेड स्टेट्स बना दिया है, 12 महीने में रखा है और बस यहीं पे हम छोड़ देंगे इसे। और अभी हम क्या करेंगे? हम जाएंगे नीचे और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस सेक्शन को भी इग्नोर कर देना है और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमें आना है इस सेक्शन पे जिसका नाम है रिलेटेड क्वेरीज। अब इस क्वेरीज के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जादू हो रहा है और वो क्या है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। वो ये है कि हर क्वेरी के अंदर ये जो है सर्च टर्म्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये सर्च टर्म्स अभी गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं और ये टॉप 5 सर्च टर्म्स है या फिर यहाँ पे एक्चुअली टॉप 25 सर्च टर्म्स की लिस्ट है जो हमें गूगल ट्रेंड्स दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो टर्म अपना है फॉर डॉग्स वो हर जगह है, वो यहाँ पे है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। अपना यहाँ पे फॉर डॉग्स है, ठीक है, यहाँ पे फॉर डॉग्स है, यहाँ पे फॉर डॉग्स है, यहाँ पे फॉर डॉग्स है, ठीक है। ऐसे सारे ही सर्च टर्म्स में अपने पास फॉर डॉग्स लिखा होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है?
कि हमने गूगल को बस ये पता है कि फॉर हु, कौन सा सब्जेक्ट के लिए हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमने जब ये सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ गया, पहला ऑप्शन है CBD फॉर डॉग्स गोल्ड बी। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे भी नहीं पता क्या है। जब भी मुझे कुछ नया मिलता है और मुझे पता नहीं होता क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्च ऑन गूगल। इससे आपको इसके बारे में सब कुछ पता चलने लग जाएगा। ठीक है, हर्डिंग बॉल फॉर गूगल, सॉरी, हर्डिंग बॉल फॉर डॉग्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मुझे ये क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, तो अभी मैं आपके साथ ये सीखूंगा रियल टाइम में लाइव ये चीज़ क्या है और क्या ये प्रोडक्ट आइडिया है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, हमें सर्च ऑन गूगल पे क्लिक करना है। गूगल इसे गूगल पर ले जाएगा और आपको ये दिखाएगा कि ये क्या है। तो अगर मैं इसे सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग अ हर्डिंग डॉग, राइट, कुछ आ रहा है यहाँ पे 3 बेस्ट हर्डिंग डॉग बॉल्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये दिख रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है जो पेट ओनर्स खरीदते हैं अपने डॉग्स को ट्रेन करने के लिए। ये अभी मैंने सीखा है, अभी आपके साथ मैंने इस कॉल पर लाइव सीखा है ये, ठीक है, बिकॉज मेरे पास पेट नहीं है और मैं शायद अभी पेट लेने का सोच भी नहीं रहा हूँ। सो मुझे ये अभी अभी पहली बार लाइफ में पता चला है कि ऐसा कुछ बॉल होता है और उसका नाम होता है हर्डिंग बॉल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास आइडिया आ गया है। अब आगे के वीडियोज़ में आपको ये बताऊँगा कि ये आइडिया जो आया है, जो एक हर्डिंग बॉल एक आइडिया प्रोडक्ट का आइडिया है। बॉल नहीं बेच सकते हो आप, फुटबॉल अलग चीज़ होती है, बास्केटबॉल अलग चीज़ होती है, टेनिस बॉल अलग चीज़ होती है, सीजन बॉल अलग चीज़ होती है, हर्डिंग बॉल एकदम ही अलग चीज़ होती है, जो मैंने आज तक नहीं सुना था अपने 20-25 साल के लाइफ स्पैन में। ठीक है, सो वो बात हो गई है क्लियर, अपने को मिल गया है प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये और कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वो वॉट वाला जो आइडिया है ना, वो क्या करना है, वो कैसे करना है, बट इसके बारे में सुनो पहले। दोस्तों एक्सट्रीमली सॉरी इस वीडियो को एक बार बीच में रोकने के लिए। मैं आपको बस इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो टेक्निक है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च की इस वीडियो में जो टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी तरीके से आप बहुत 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 सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, और ये एकदम फ्री टेक्निक है टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो इसको ऐसे ही देख के भूल नहीं जाना है, इसको ऐसे ही देख के नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाना है, इस वीडियो को बार बार देखना है और इस वीडियो को डेफिनेटली आप इसके साथ नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आइडियाज़ आएंगे। इस प्रोडक्ट टेक्निक को यूज़ करके मैं आपको बताऊं, अगर आप में से किसी ने भी मुझे चैलेंज किया और आपने कहा कि ऋष मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस सेम प्रोसेस को यूज़ करके आप मुझे 300 प्रोडक्ट की लिस्ट दो, मैं आपको 300 प्रोडक्ट की लिस्ट दे दूँगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आप वो 300 प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं बना सकते हो खुद, उसका मतलब ये है कि आपको वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है, रिपीट करना है और रिपीट करते रहना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहता था बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऐसे ही मिस कर जाओगे और देख कर बस आगे बढ़ जाओगे तो आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो इस चैनल को फॉलो कर रहा है उसका फ़ायदा हो, तो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। लेट्स कंटिन्यू। वेक्टोरिल फॉर डॉग्स, ये कोई मेडिसिन हो सकता है। थंडर शर्ट्स फॉर डॉग्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं इग्नोर कर दूंगा बट मैं कुछ इंटरेस्टिंग, पिंच कॉलर फॉर डॉग्स। ठीक है, ये डेफिनेटली प्रोडक्ट आइडिया है, पिंच कॉलर फॉर डॉग्स। अब ये आइडिया आपके दिमाग में आएगा ही कैसे? सपने में आपको कोई कभी दिखेगा नहीं कि एक बॉल है जिसके साथ डॉग खेल रहा है, उसका प्रोडक्ट का नाम ये है, कभी नहीं आएगा, सपने में भी नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है। ये इसी तरीके से आ सकता है और इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक है भाई। लाइक बनाओ, लाइक दबाओ, लाइक को नीला करो भाई। इतना मेहनत मैंने कभी नहीं किया लाइफ में कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियो बना रहा हूँ। बोर्डिंग फॉर डॉग्स, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ओबीडियंस ट्रेनिंग फॉर डॉग्स। अब इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? डॉग्स के केस में क्या होता है मुझे ये पता है, आपको भी एक एक्सपीरियंस के साथ पता चलने लग जाएगा। डॉग्स के केस में यूएस में डॉग्स के ना साइजेस होते हैं, स्मॉल डॉग, पप्पी, लार्ज डॉग, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सोचेंगे यार हमको और भी स्पेसिफिक आइडिया चाहिए, हमको बहुत ही स्पेसिफिक जाना है ताकि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे हम सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने बढ़ा लें। ठीक है, एक जहाँ पे कंपटीशन शायद कम हो, राइट। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर लार्ज डॉग्स, फॉर लार्ज डॉग्स लिखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। बट इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बाद में दिखाऊंगा। ये ट्रेंड ग्राफ जो है ना, जिसको हमने इग्नोर किया है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट देगा आपको 1 मिनट में। पहले हमको अपने को एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए। ठीक है, सो फॉर लार्ज डॉग सर्च किया है। अब क्या होगा, अब गूगल ट्रेंड्स हमें फिर से रिलेटेड सर्च क्वेरीज दिखाएगा जिसके अंदर फॉर लार्ज डॉग्स लिखा हो, राइट। अब स्क्रॉल करते हैं, रिलेटेड क्वेरीज को लोड होने देते हैं
और ये हो जाए लोड, फटाफट लोड हो जा। क्या हो गया, नेट आज स्लो है बड़ा। अरे लोड हो गया था, फालतू में रिफ्रेश कर दिया। ये आ गई है अपने सर्च रिलेटेड क्वेरीज। यहाँ पे क्या लिखा है, डॉग स्ट्रॉलर फॉर लार्ज डॉग्स। ये नया प्रोडक्ट आइडिया है, ये नया प्रोडक्ट आइडिया है, ठीक है। रेस्ड डॉग बेड्स फॉर लार्ज डॉग्स, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। रेस्ड डॉग बेड्स अलग चीज़ है और रेस्ड डॉग बेड्स अलग चीज़ होती है, ठीक है। मतलब एक बेड जो डॉग के लिए पर ऊंचा है, थोड़ा सा हाई है, जो बहुत ही एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉग के लिए, बिकॉज हो सकता है वो बड़े डॉग्स के लिए रेस्ड डॉग बेड्स यूज होता हो, राइट। डॉग कोट्स फॉर लार्ज डॉग्स, रेस्ड डॉग बोल्स फॉर लार्ज डॉग्स। अभी ये रेस्ड डॉग बोल अलग प्रोडक्ट होता है, राइट। ये डॉग बोल और रेस्ड डॉग बोल दो अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डॉग डोर्स फॉर लार्ज डॉग, डॉग स्वेटर्स, डॉग क्रिनल्स, लार्ज केज फॉर डॉग्स, डॉग क्रेट्स, ठीक है। तो बहुत सारे, आप रिट्रैक्टेबल लीश फॉर लार्ज डॉग्स, राइट। सो रिट्रैक्टेबल लीश हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हो, बट रिट्रैक्टेबल लीश फॉर लार्ज डॉग्स, जो गले पे पट्टा लगाते हैं डॉग को, उस पर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि लार्ज डॉग जो बहुत स्ट्रॉन्ग सा डॉग है, जिसके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके लिए पट्टा और एक छोटे से पपी के लिए जो पट्टा होगा वो अलग होगा, राइट। तो वो दो अलग प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने को इसके बाद क्या करना है। हमें ये करना है कि हमें समझ लो ये आइडिया आया, रेस्ड डॉग बेड्स, ठीक है। रेस्ड डॉग बेड्स हम क्या करेंगे, हम इसे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे, ठीक है। एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपको अब ये हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये पास्ट 12 मंथ्स हो। इसको एक्चुअली पास्ट 12 मंथ से अब हम कर देंगे पास्ट 3 ईयर्स के लिए, पास्ट 5 ईयर्स कर देते हैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए, बिकॉज हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई ये जो रेस्ड डॉग बेड्स वाला ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और अगर हम दो प्रोडक्ट आइडियाज़ कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन क्या है बिटवीन रेस्ड डॉग बेड्स फॉर लार्ज डॉग्स एंड लेट्स से जो अपना दूसरा कीवर्ड क्या था, तो अपना दूसरा कीवर्ड था हर्डिंग बॉल। तो हर्डिंग बॉल और रेस्ड डॉग बेड्स के बीच में कंपटीशन किस में, कौन सी अच्छी, मतलब कौन सा अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है, कौन सा बेटर प्रोडक्ट आइडिया। अगर हमें इसको अगर रेटिंग देनी है तो हम कौन से प्रोडक्ट पे अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आगे रिसर्च के लिए, या फिर कौन से प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटाइज करेंगे आगे की रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इस पर भी हम जाके कर देंगे एक्सप्लोर। बट इससे ये बात हो गई कि ये दो अलग टैब में खुल गया है, ठीक है। बट इससे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इससे लगा देते हैं इसी के बगल में यहाँ, और एंटर दबा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के ग्राफ आपको एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर दिखेंगे फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, राइट। सो अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि हर्डिंग बॉल फिलहाल, इसके बाद एक स्टेप है, डोंट मिस इट। इसके बाद एक स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिलहाल आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि हर्डिंग बॉल ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज यहाँ पे हर्डिंग बॉल के आपको दिख रहे हैं कि ग्राफ की जो हाइट है इधर 2020 ऑनवर्ड्स, ग्राफ की हाइट बहुत ज़्यादा है हर्डिंग बॉल की, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्राफ्स है ये काफ़ी ज़्यादा डेटा दिखा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड का ग्राफ दिखा रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमें एक सिंपल चीज़ करनी है, जो हमने ऊपर कीवर्ड सर्च किया है उसको ब्रॉड करना है। ब्रॉड कैसे करेंगे, अब ये बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रेस्ड डॉग बेड्स फॉर लार्ज डॉग्स। इतना बड़ा फ्रेज बहुत ही कम लोग लिखते होंगे। काफ़ी लोग क्या लिखेंगे, अगर आप एक डॉग ओनर हो और आपके पास एक लार्ज डॉग है, तो आप गूगल पे जाओगे या अमेजोन पे जाओगे और क्या लिखोगे, रेस्ड डॉग बेड्स, बस, राइट। और क्या लिखोगे, हर्डिंग बॉल्स। आप ये नहीं लिखोगे हर्डिंग बॉल्स फॉर डॉग्स, ये आप नहीं लिखोगे एज अ कस्टमर। तो हमें देखना है कि एज अ कस्टमर जो कस्टमर लोग सर्च टर्म लिखेंगे उसका क्या ट्रेंड है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ से हटाना है और एग्जैक्टली वही लिखना है जो कस्टमर्स एक्चुअली टाइप करेंगे, रेस्ड डॉग बेड्स। बट ये जो भी फ्रेज होगा, ये फ्रेज उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना चाहिए, राइट। रेस्ड डॉग लिख के कोई पॉइंट नहीं है, रेस्ड बेड्स लिख के कोई पॉइंट नहीं है, डॉग बेड्स लिख के भी कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज डॉग बेड्स और रेस्ड डॉग बेड्स अलग प्रोडक्ट है। तो हमें रेस्ड डॉग बेड्स लिखना ही पड़ेगा। और रेस्ड डॉग बेड्स को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडेस्ट रूट कीवर्ड। नोट बनाओ, ब्रॉडेस्ट रूट कीवर्ड। ब्रॉडेस्ट रूट कीवर्ड इज द कीवर्ड दैट द कस्टमर्स विल यूज टू सर्च फॉर समथिंग स्पेसिफिक, ओके, द ब्रॉडेस्ट कीवर्ड दैट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। ऑलराइट, लेट्स हिट एंटर हियर। ग्राफ थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो ऐसा लग रहा है कि यार ब्लू वाला स्ट्रांग हो गया है कि नहीं, क्योंकि हमने दूसरे वाले को फिक्स नहीं किया है। दूसरे को भी हम फिक्स करेंगे, हम लिख देंगे हर्डिंग बॉल, बिकॉज जो हर्डिंग बॉल प्रोडक्ट है वो 99% ऑफ द टाइम्स डॉग ओनर ही खरीदेगा, ठीक है। एंटर। अब दोनों ग्राफ बराबर हो गए हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि यार किस में ज़्यादा दम है।
एक बात आप नोटिस कर रहे हो कि अब आपको काफ़ी सारे रेड स्पाइक्स दिख रहे हैं और काफ़ी सारे ब्लू स्पाइक्स दिख रहे हैं। उसका मतलब ये है कि इनकी डिमांड बहुत टाइम से है, 2016 से चल रही है, उसके पहले से भी है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें 5 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा फ्लैट लाइन दिख रहा है, हम इसको चेंज करेंगे और हम पास्ट 12 मंथ्स में इसको सेट कर लेंगे और देखेंगे कि कौन जीत रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि हर्डिंग बॉल की ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे क्लियरली आप बता सकते हो कि हर्डिंग बॉल की सर्च वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा है, मतलब हर्डिंग बॉल ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। तो ऐसे हमने एक प्रोडक्ट आइडिया ढूंढ लिया है। ये प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है कि नहीं, इसकी कॉम्पिटिशन अच्छी है कि नहीं, इसमें आप कुछ कर सकते हो कि नहीं, ये सारे डिसीजंस अलग है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको हम प्रोडक्ट इवैल्यूएशन कैटेगरी में डालेंगे। ये है प्रोडक्ट डिस्कवरी। आपने अभी बैठे बैठे 2 प्रोडक्ट आइडियाज ढूंढ लिए। ऐसे ही आप लिख सकते हो फॉर किचन, फॉर कैट्स, फॉर आउटडोर्स, फॉर कैंपिंग, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके, या फिर फॉर मॉम, फॉर सिस्टर, फॉर ब्रदर, राइट, और फॉर क्रिसमस, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज ढूंढ सकते हो। मुझे चाहिए आपसे कि आप इस प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक को अभी यूज़ करो, कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ निकालो और नीचे कमेंट करो। तभी मुझे पता चलेगा कि कौन इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख रहा है, कौन इस वीडियो से सीख रहा है और कौन इस वीडियो के साथ एक्शन ले रहा है और नोट्स बना रहा है। नोट्स के स्क्रीनशॉट स्टोरीज पे डालो अपने इंस्टाग्राम पे और मुझे टैग करो इंडिया वन को, और मैं उसको रीशेयर भी करूँगा और कभी कभी मैं फीडबैक भी दूंगा आपको उसके बाद, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने आपको शुरुआत में दूसरा क्वेश्चन बताया था, हम उस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आप किसी चीज़ को कब यूज़ करोगे, मतलब व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में कैंपिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है, राइट, सो फॉर कैंपिंग अगर आप लिखोगे, बिकॉज इसमें कैंपिंग एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, या फिर कोई एक एनिमल भी नहीं है, उस केस में वो व्हाट इज़ इट फॉर कैंपिंग, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जाके लिखोगे फॉर कैंपिंग, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सेम तरीके से यहाँ पे भी प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। कैंपिंग मैट्स फॉर आउटसाइड, राइट, कैंपिंग, बेस्ट कैंपिंग टेंट्स फॉर फैमिलीज, रिचार्जेबल हीटर फॉर कैंपिंग, ये सारे प्रोडक्ट आइडियाज। ग्रिल्ड रेसिपीज फॉर कैंपिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट आइडिया। बायोडिग्रेडेबल सोप फॉर कैंपिंग इज अ प्रोडक्ट आइडिया, राइट। पोर्टेबल फ्लैग पोल फॉर कैंपिंग, बैटरी फैन फॉर कैंपिंग, ठीक है। तो हमने व्हाट इज इट फॉर, इट इज़ फॉर कैंपिंग, ठीक है। तो हमने वो उसका जवाब दिया, व्हाट इज़ इट फॉर क्वेश्चन का जवाब दिया, और उस जवाब से हमें एक आइडिया मिला और उसे जाके हमने यहाँ पे ट्रेंड्स में प्लग इन किया। हमने सर्च किया फॉर कैंपिंग, और फॉर कैंपिंग लिखने के बाद हमने रिलेटेड क्वेरीज को सर्च किया और स्टडी किया, और वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल रहे हैं। नोट्स बनाओ, इस प्रोडक्ट आइडियाज़ की लिस्ट बनाओ। हो सकता है यहाँ पे आपका कोई ना कोई विनिंग प्रोडक्ट छुपा हो जो आपको 1 करोड़ का बिजनेस लॉन्च करने से रोक ना पाए, राइट। सो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल वीडियो, जिसको यूज़ करके आप नए प्रोडक्ट आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, और इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ सोच सकते हो। अब जहाँ भी जा रहे हो अपनी आंखें खुले रखो, फॉर और हु एंड व्हाट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमते रहनी चाहिए और आपके दिमाग में ये चलता ही रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। आप सारे वीडियोस के नीचे जाके देख लो, मैंने हर कमेंट का रिप्लाई दिया है, मैं हर कमेंट का 1-to-1 रिप्लाई देता हूँ। अभी चैनल छोटा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। मेरा नाम है रिश और मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ अपने चैनल इंडिया मान से। अगली बार मिलेंगे, पर सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। आने वाले वीडियोज़ में आपको ये बताऊँगा मैं कि आप अपना बिजनेस कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हो, ये सब यूएस बिजनेस के लिए। आप वहाँ से अपनी सैलरी कैसे ले सकते हो, आप सप्लायर्स को कैसे पे कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पे कर सकते हो, आप अपनी टीम कैसे बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस चैनल पर सिखाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गला बड़ा दुख रहा है और मैं अब ब्रेक लूँगा, इस वीडियो को एडिट करूँगा और पोस्ट करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है रिश, एक बार फिर साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया मान।